नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम में सीधे छपने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और आप कमेंट कीजिए साथ साथ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं 20 में से। तो चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ध्यान से आप भी पढ़िए, साथ साथ दोहरान कीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जल्दी से कमेंट कर देंगे तो किसको कहते हैं, जगमंदिर महल को, या फिर लालगढ़ महल, या जसवंतड़ा, या फिर बड़ा बाग। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, जसवंतड़ा। और ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है प्रिय मित्रों, जोधपुर में है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जल्दी से आप काउंट भी करते चलिए कि 20 में से आपके कितने राइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो है, जयपुर के राजमहलों की स्थिति, मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जल्दी से कमेंट कर देंगे, सवाई जय सिंह के द्वारा, या माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, या मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, या राम सिंह सेकेंड के द्वारा। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर देंगे। आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम की बिल्कुल पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कीजिए आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर किसको कर देंगे, जल्दी से मुबारक महल कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका निर्माण किसने करवाया। शानदार जी शानदार। जयपुर का ये महल को किसने करवाया था, तो माधो सिंह सेकंड जी, बिल्कुल जिसने माधो सिंह सेकंड किया था उसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है। क्या लिखा, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या, जल्दी से बता देंगे। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या, जल्दी से। हवा मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, विचित्र मंदिर है, या शरद मंदिर है। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी से हवा महल कहाँ पर है, तो जयपुर में है जी। गुरुजी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। लेकिन हमारे को पूछा गया है तीसरी मंजिल, तो इसको क्या कहते हैं। जल्दी से विचित्र, जिसने सी ऑप्शन का चयन किया। साथ साथ आप कमेंट करते चलिए तो आपको कितने राइट होंगे उसका भी अंदाज़ा रहेगा, और जो गलत होंगे आप उसको याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से शो है आपके सामने। जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या लिखा है, जल्दी से। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट कर देंगे, कहाँ पर हो जाएगा, बीकानेर में, या फिर जोधपुर, या फिर डूंगरपुर, या फिर अजमेर। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने पेश है क्वेश्चन, जल्दी से इसका राइट आंसर का बताने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ पर हो जाएगा, शानदार जी शानदार। एक थम्बिया महल कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा जी, बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है। जल्दी से करेक्ट आंसर का प्रयास करेंगे आप सभी। क्या लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए थे। जल्दी से बताना है आपको। जल्दी से कमेंट कर देंगे कौन सा महल हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे जी। तो जल्दी से बता देंगे, अजित भवन में, राय का बाग पैलेस में, उमेद भवन में। जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, राय का बाग पैलेस। ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है जी, कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में है। जोधपुर में आपको पता है कि इस अंतिम स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, इनका जोधपुर में जो अंतिम उपदेश दिया उसके बाद इनको जहर दे दिया गया और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया था। ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है। जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे जो आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। तो आपके सामने जीके पोर्शन बिल्कुल आपका कंप्लीट करवा दूंगा बिल्कुल। तो जल्दी से क्वेश्चन को शुरू है आपके सामने। बादल विलास उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है। जल्दी से कमेंट कर देंगे, पिछोला झील है, या आना सागर झील है, गेप सागर झील है, या फिर मोती सागर झील है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। बादल विलास
और कौन सा? उदय विलास महल बताना है, या जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसका आंसर हो जाएगा आना सागर। ये कहाँ पर है आना सागर? आना सागर महल तो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है जी। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में है। शानदार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन शो है, इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मैं हवा महल जयपुर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर चयन कीजिए। जो हवा महल के बारे में कथन कहा गया है उसमें से सही कौन कौन सा है, आपको ये चयनित करना है। इसमें ऐसा कहा गया, तो पहला कथन कहा गया है कि हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, तो जी बिल्कुल राइट है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया है। और तीसरा लिखा गया, हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइन की सजाई गई खिड़कियां हैं, तो जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन आप चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। तो चलिए ऑप्शनों को देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा हमें पहला और दूसरा सही कहा गया है। तो आपको सामने लिखा गया है डी ऑप्शन, जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो है। क्या लिखा गया? आमेर के किले में स्थित क्या कदमली महल है, सॉरी कदमी महल है, किसी जो कि आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता बताना है। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में, आप सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और कदमी महल तो किसने निर्माता हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा, भगवान दास, या फिर राजदेव, या फिर सूरदेव। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिसने राजदेव का चयन किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। निम्नलिखित सूची ए को सेकेंड स्थान दिया गया है। आपको विरासत सूची के रूप में आपको फर्स्ट को सेकेंड को मिलान करना है। जल महल कहाँ पर है? तो जल महल कहाँ पर आपको आपको कोशिश करनी है इसमें समय को कैसे बचाए। ऐसे क्वेश्चनों में समय को किस प्रकार से बचा सकते हैं अपन। तो डायरेक्ट जो आपको पहला क्वेश्चन, यदि जल महल एक आ रहा है तो पहला एक तरफ आप मिलान के लिए ए बी सी और डी के रूप में लिख देंगे इस प्रकार से। फिर उसके सामने मिलान करने वाले ऑप्शनों को आपको चयन करके लिखना है। तो ए के सामने जल महल कहाँ पर है? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल महल कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल, जल महल कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, शानदार जी शानदार। सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? जल महल कहाँ पर है? जयपुर में है। तो जल महल कहाँ पर है? आपका 3 लिख दे, एक के सामने 3 लिख दिया। फिर सुने, एक आपको पहला मिलाना करना है और एक अंतिम कीजिए। आपको कम टाइम में यदि क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले उसको मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन यही हो गया क्योंकि पहले का 3 एक में ही ऑप्शन में दिया गया। इनमें देखिए एक कौन से ऑप्शन में दिया गया है। यदि ए का 3 तो पहले में हो गया, लेकिन फिर भी माना कि ऑप्शन यदि बदलाव होते तो आपको उमेद भवन, उमेद भवन कहाँ पर है? तो जल्दी से, उमेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो 4 का क्या हो जाएगा? 1। तो कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया था? बी वाला ऑप्शन है जिसमें डी का और ए का दिया गया। इस प्रकार आप सभी को मिलान भी कर सकते हैं। जैसे कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी टोंक में है। फिर बचा कौन सा? एक ही बचा, ये अबेड़ा महल कोटा। तो इसी प्रकार आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको कम टाइम में आपको कोशिश करने है कि क्वेश्चन को किस प्रकार जल्दी से जल्दी अपन टाइम की बचत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ऐसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए। गलता जी का मंदिर अजमेर, आपको कौन से ऑप्शन का सही का चयन करना है ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन को नहीं शब्द तो नहीं है तो आप सबसे पहले उसी को टिक करेंगे क्वेश्चन में। फिर नीचे देखेंगे कि क्या अधिकांश लड़कों गलत कर देते हैं कि नहीं, कौन लास्ट में शब्द होता है नहीं, उसको ध्यान में नहीं देते और डायरेक्ट जो पूछा गया उसका दे देते हैं जवाब। तो आपको ध्यान में रखना है वो सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। जी बिल्कुल, तो गलता जी का मंदिर अजमेर में है।
या फिर सालासर बालाजी चूरू में है, या फिर एकलिंगजी जयपुर में है, या मेहंदीपुर बालाजी बूंदी में है। तो आपको क्या सही विकल्प का चयन करना, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल, तो आपका सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो बिल्कुल, तो जी इसी प्रकार आपको सिलेक्ट करना है कि आपको सबसे उत्तम ऑप्शन कौन सा दिया गया है। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उस मंदिर का नाम जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, सवाई धाम के बारे में उल्लेख किया गया है, या फिर करणी माता मंदिर, या फिर गलताजी मंदिर, या फिर अंबिका माता मंदिर के बारे में उल्लेख किया गया। जल्दी से जगत नामक गाँव में किसका उल्लेख किया गया? जल्दी से आप सभी कमेंट कर देंगे। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, अंबिका माता। जी बिल्कुल, शानदार जी, शानदार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से जल्दी। शानदार जी, जगत गांव हो जाएगा कहाँ पर ये? तो उदयपुर में है जी बिल्कुल। जिसने अंबिका माता डी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल राइट है, और ये जगत गांव उदयपुर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में श्री नाकोड़ा जैन मंदिर स्थित है? श्री नाकोड़ा जैन मंदिर के बारे में पूछा गया। उदयपुर में है, या फिर बीकानेर में, या फिर बाड़मेर में, या फिर जयपुर में अवस्थित है? जल्दी से बता देंगे या कहाँ पर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जल्दी से कमेंट कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नाकोड़ा जैन मंदिर है। नाकोड़ा जैन मंदिर पहले एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, बाड़मेर इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या लिखा गया है, महाराणा जगत सिंह, आपको महाराणा से उपाधि से पता चल रहा होगा कि ये कहाँ के हैं। ध्यान रखना, ऐसे टाइटल जो आपको क्वेश्चन को सही करवाते हैं उनको भी आप ध्यान में रखना है। तो कहाँ पर जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित हैं? तो कहाँ पर हो जाएगा? बिना ऑप्शन दिए आप राइट कर सकते हो, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है आपके सामने शो कर दिया है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया है? तो चयन कीजिए, इससे भी आप बता सकते हो आमेर कहाँ है, तो वहाँ के शासक कैसे होंगे? राणा सांगा बिल्कुल नहीं होंगे। आपके सामने उदय सिंह और दो बचे हुए ऑप्शन हैं, भगवान दास या फिर रानी कनकावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, कनकावती आंसर आपका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत का एक पात्र बर्बरी का उल्लेख है या फिर संबंधित हैं? जल्दी से, शाकंभरी मंदिर है, या फिर खाटू श्याम मंदिर है, या फिर रणकपुर के जैन मंदिर अभी आ गया है, दिलवाड़ा मंदिर है? जल्दी से बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खाटू श्याम मंदिर है, जो किसे महाभारत के पात्र कौन बर्बरी का संबंधित हो जाएगा या फिर कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने, अबानेरी में स्थित हर्षद या हर्ष माता का मंदिर मूल रूप से किस समर्पित है या फिर किसके समर्पित किया गया है? तो जल्दी से राइट आंसर का प्रयास करेंगे। इसका नाम कई बार हर्ष भी आता है, कई बार हर्षद भी आ जाता है, तो आपको ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ये अभयनेरी वाला एक ही मंदिर है मुख्य रूप से। तो जी बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। इसका क्या हो जाएगा? विष्णु को समर्पित है। क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। निम्नलिखित में से एक शहर कौन सा सहस्त्रबाहु स्थित है? जल्दी से, कौन सा शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? जल्दी से, क्या बीकानेर शहर में है, या फिर जोधपुर शहर, या फिर उदयपुर शहर, या फिर जैसलमेर शहर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कौन सा हो जाएगा? सहस्त्रबाहु कहाँ पर है? उदयपुर में जी। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, गलत विकल्प का चयन करना। यहाँ पर लिखा हुआ क्या, गलत का क्रॉस कर देंगे भाई, अपन को क्या गलत का चयन करना है। बांडोली शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है, बप्पा राहुल द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम। और आबानेरी मंदिर दौसा, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। तो आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने लिखा गया है, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। मैंने हाल ही में जस्ट बोला है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और 10-10 के ग्रुप में आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए आपके, और इनमें से आपके कितने राइट हुए आपको कमेंट करना है। और आपकी तैयारी को निरंतर संघर्ष को जारी रखिए, आपके सपने बहुत जल्दी साकार होंगे। जय हिंद, जय भारत। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।